अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़े मज़ेदार सा नाश्ता चल रहा है और तंदूर की रोटियां फ्राई कर ली थी, साथ में थे चपली कबाब और फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल था जो कि लेफ़्ट ओवर था एक दिन पहले का। जैसे कि आप लोगों ने दावत डिनर व्लॉग देखा होगा एक दिन पहले, तो वो कैसा लगा था, मज़ेदार सा यार कस्टर्ड ट्रैफल बना था ना। तो ये सुबह ही हमने खा के ख़त्म कर दिया था। हमने बोला हम दोपहर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। कस्टर्ड ट्रैफल को ज़्यादा रखना भी नहीं हाँ। चाहिए क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, तो उसको जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो हो ही जाता होगा जल्दी ख़त्म। बिल्कुल ऐसा ही है। और बस नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी नाश्ता किया क्योंकि हमें पता था हमें करने हैं थोड़े बहुत काम। और काम सबसे पहले ये करना था हमें ना क्या कहते हैं, हमें अपने सोफ़े पे कवर चढ़ाना था। और ये जैसे आपने पैकेट देखा है ताज बेडिंग से हमने ऑर्डर किया था सोफ़े का कवर। और ये हमने जब हम शिफ्ट होने वाले थे उससे पहले ही हमने ये कवर को ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हमें पता था जब हम यहाँ पे टोकन करके आए थे ना, तो हमें पता था यहाँ की मतलब किस तरह के रूम्स हैं, हमें सेटिंग क्या करनी है। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था और हमें ये था कि हम कॉमन में रखेंगे अपना सोफ़ा। और जाहिर सी बात है जब कॉमन में कोई सी भी चीज़ रखो तो वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इस हिसाब से हमने सोचा इसको हम कवर कर देते हैं तो फिर वो अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा ना डस्टी भी नहीं लगेगा, है ना। हाँ, इसलिए हमने ये ऑर्डर कर दिया था और ये 7 सीटर है। इसके प्राइस आप लोग पूछेंगे तो मैं पहले से बता देती हूँ, ये कुछ 4,500 रुपये का पड़ा था हमें क्योंकि हमने इसको जंबो साइज़ लिया था और फुल साइज़ का लिया, यानी कि ये पीछे तक कवर करेगा सोफ़े को। मतलब फ्रंट वाला भी मिलता है, हाफ भी मिलता है। हमने फुल वाला ऑर्डर किया था, जंबो साइज़ ऑर्डर किया था। और फिर से बता रही हूँ ताज बेडिंग पे से हमने ऑर्डर किया है और उनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर किया है। तो आप लोगों और ये खुद ख़रीदा है। हाँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। नहीं, फिर आप लोग बोलेंगे हाँ आप लोग फिर पूछते हैं ना भाई जगह का नाम बता दें या वेबसाइट का नाम बता दें, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया और दिखा भी दिया था कि उसका किस तरह की पैकेजिंग थी। अच्छा खैर, सबसे पहले हमने जो 2 सीटर होता है उस पर चढ़ाना स्टार्ट किया। हमने बोला चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से चढ़ेगा। जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम इस पर कवर चढ़ा रहे थे। और ना अच्छा जो हमारे सोफ़े हैं ना, इस पर आपको ये दिख रही होगी ना वुड, वो इस तरह से ज़रा नुकीले टाइप के सोफ़े हैं साइड थोड़े से ना वो जंबो हाँ। साइज़ के हैंगे, मतलब इसकी बनावट आप कह रहे हैं थोड़ी सी फैली हुई है, इसलिए हमने जंबो साइज़ का मंगवाया था ये ना। तो इसको थोड़ा हमें चढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक वीडियो देखी इन्हीं की वेबसाइट पे, फिर मैंने कहा अच्छा चलो इस तरह से चढ़ेगा। तो फिर मैंने उसी तरह से उसकी मदद से और इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया था। अच्छा ये जो आप ये दिखा रही थी ना एक नुकीला सा कॉर्नर जो था वो हाँ। इसके जो आप कह रहे हैं बेचारे के पाँव जो होते हैं ना उसके अंदर फंसा देना है अपने। हाँ। और वो अच्छे से कोने पे सेट हो जाता है। उसके बाद पूरा सोफ़ा मतलब चारों तरफ आप इस तरह से फंसा देंगे, उसके बाद पूरे सोफ़े पे कवर चढ़ाना इजी होता है। इस तरह से 4 डोरियां दी हुई हैं लोगों ने, दोनों चारों तरफ से आपने इसको बांध देना है, मतलब 2 साइड से 2 इस साइड से। अब जब हमने ये डोरियाँ बांधी, चारों कोने इसके अच्छे तरीके से बिठा दिए, उसके बाद जो ये लूज़ कपड़ा पड़ा है ना, वो आपने क्या करना है सोफ़े के अंदर ही जो जगह होती है ना उधर मतलब आपने उसकी जो सेट कर देना है। उसकी जो सीट है उसी में दबा देना है और उसको फिक्स कर देना है, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस पर डस्ट भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, मतलब ना डस्ट भी नहीं आएगी। असल में किचन भी कॉमन में होता है ना, तो जो भी कोई चीज़ पकती है, ऑयल वगैरह, मतलब कॉमन में जितनी चीज़ें होती हैं उस पर भी हल्का सा ग्रीस आ जाता है। जैसे कि किचन की चीज़ों के साथ होता है ना, कैबिनेट्स वगैरह, अगर आप 2-3 महीने बाद देखें कैबिनेट्स को तो उसके ऊपर हल्का सा ना चिपचिपापन होता है, ग्रीसी सा होने लग जाता है। तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, इस वजह से हमने इस पर कवर मंगा के चढ़ा दिया था। अच्छा जी, ये हो गया था 2 सीटर को इस तरह से कर दिया था। और उसके बाद हम आ गए थे सारे के सारे वैसे कवर हमने चढ़ा दिए थे 1 बाय 1। और उसके बाद हम आ गए थे अम्मी के रूम में क्योंकि अम्मी के रूम में लगाने थे हमें कर्टन्स। और ना कर्टन्स के लिए जो हुक्स होते हैं वो तो भाई एक दिन पहले लगा चुके थे, 1 या 2 दिन पहले भाई लगा चुके थे। तो हमने बोला चलो आज ये भी फिक्स कर देते हैं क्योंकि अम्मी के रूम में बहुत ही तेज़ वाली धूप आती है और बहुत अच्छी रोशनी भी आती है, हवा भी आती है। तो हमने बोला होने चाहिए, जब मर्ज़ी है खोल लो, जब मर्ज़ी आप बंद कर लो। तो खैर ये हमने लगा दिए थे और अच्छी विंडो दी हुई अम्मी के रूम में, है ना।
अच्छी विंडो हैगी और क्या कहते हैं काफ़ी बड़ी विंडो भी है। अच्छा खैर ये वाले काम हमारे रूटीन वाले काम हैं जो आजकल हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आजकल व्लॉग आप लोगों को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी हट के रूटीन चल रही है, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा काम होते हैं तो फिर ज़्यादा ये वाली रूटीन चल रही होती है। मतलब हमारी लाइफ में जो चल रहा होता है हम वही दिखा रहे होते हैं आपको, बिल्कुल। कुछ स्पेशली एक्टिंग नहीं कर रहे होते। अच्छा खैर एक ना सवाल का मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगी, वो ये कि ना एक दो लोगों ने कहा था कि ना आपके किचन में ना बहुत ही कम रोशनी है, मतलब लाइट्स बहुत कम है, और पिछला जो किचन था पुराने वाले घर में उसमें लाइट बहुत अच्छी होती थी और वो आपको मतलब काफ़ी अच्छा लगता था, अच्छी प्रॉपर लाइट होती थी। अच्छा इस वाले किचन में लाइट्स कम क्यों है वो भी रीज़न मैं बता देती हूँ। पहले जो पुराना वाला किचन था ना उसमें ना एक ही हम बल्ब ऑन करते थे और कभी कभी मतलब बहुत ही कम होता था 2 बल्ब्स हम यूज़ करते थे, एक बल्ब में ही काम हो जाया करता था क्योंकि वो किचन था काफ़ी छोटा। और ये जो किचन है अभी जिस घर में हम रह रहे हैं ये किचन उससे डबल है, मतलब बहुत बड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इस हिसाब से जितना बड़े घर होते हैं या जितने बड़े किचन्स होते हैं, रूम्स होते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा लाइट्स यूज़ होती हैं। फ़िलहाल के लिए हमने 2 बल्ब्स तो लगा दिए थे लेकिन उसमें भी आप लोगों को अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो अब आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह रोशनी मिलेगी क्योंकि हमने सारे के सारे बल्ब्स वगैरह फिक्स कर दिए हैं। जाहिर है इन कामों में ज़रा टाइम लग ही जाता है, मतलब आप कह लें 1 महीना लग ही जाता है क्योंकि ये वाले कामों पे ध्यान आपका बाद में जाता है क्योंकि जो ज़रूरी काम होते हैं ना आपने वो पहले करने होते हैं ना। अब ये लाइट्स वगैरह ना हम बोलेंगे तो अब्बू और भाई बोलेंगे इन लोगों को तो बस अपने व्लॉग्स की पड़ी रहती है लाइट ज़्यादा बढ़ा दो, तो ये लोग ये बोलेंगे। तो खैर वो तो हमने करवा दिया है, नेक्स्ट व्लॉग में शायद आपको देखने को मिल जाएगी अच्छी लाइट और आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें सेट होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और पहले तो यही होता है अनपैकिंग होती है, फिर इतना फैलावा होता है, फैलावे को समेटना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पे ध्यान करके हाँ होता है कि अच्छा यहाँ पे ये भी करना है, अभी ये भी करना रहता है। आहिस्ता आहिस्ता होता है कि तकरीबन आप कह रहे हैं 1 महीना तो लग ही जाता है ना इन सारी चीज़ों को सेट करने में, क्योंकि हर चीज़ आप अपने हिसाब से सेट करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है आपने एक रूम सेट कर लिया लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, फिर दोबारा से आपने रूम को सेट करना है। सम टाइम ऐसे होता है ना कि यार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे, फिर दोबारा से रूम को सेट करना पड़ जाता है या चीज़ों को हटाना पड़ जाता है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा खैर सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद सफाई वगैरह भी हो गई थी, मैंने दे दी थी झाड़ू और अपिया ने मोपिंग कर दी थी, मतलब पोछा लगा दिया था। तो इसी तरह मिल बांट के जब काम कर रहे होते हैं ना तो आसानी के साथ सारे के सारे काम हो जाते हैं। इतने में हो गया था दोपहर का टाइम, तो दोपहर में ऑब्वियसली लेफ़्ट ओवर फूड ही खाया जाता है, ज़्यादातर घरों में यही होता है, चाहे दावत हो एक दिन पहले या मतलब रेगुलर बेसिस का जो खाना बनता है यही होता है। रात के टाइम फ्रेश चीज़ बनती है, फ्रेश डिश बनती है या फ्रेश हंडिया बनती है, और दोपहर के टाइम वही फूड लेफ़्ट ओवर फूड खाया जा रहा होता है, और यही हम सब फॉलो करते हैं ना। हाँ सबका यही रूटीन होगा क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा नहीं ख्याल कोई भी खाने को डिस्कार्ड करता होगा या कुछ भी करता होगा। तो खैर यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, बिरयानी खाई, फिर उसके बाद हमने चपली कबाब खाए और चपली कबाब बहुत मज़े के बने हुए थे। कल किसी का कमेंट आया था कि चिकन में बनाने हैं तो हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, तो आप चिकन में बनाएं या मटन में बनाएं रेसिपी पूरी सेम रहती है, बस मीट चेंज हो जाता है। उसमें सिर्फ मीट की वजह से जायका चेंज होता है, बाकी मसाले वगैरह बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, क्वांटिटी भी बिल्कुल सेम रहती है। और हाँ एक और सवाल आया था कि ना आप बेसन यूज़ करती हैं उससे जायका तो नहीं चेंज हो जाता, तो नहीं बेसन से बिल्कुल जायका चेंज नहीं होता और अच्छे ही बनते हैं, जायका वैसे ही रहता है। मैंने हमेशा बेसन ही ऐड किया है, तो मैं अभी तक बेसन ही ऐड करती हूँ, मैंने सीखा इसी तरह से था। तो कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैंने सीखी थी और मैं अभी तक उन्हीं रेसिपीज़ को उसी तरह से बनाती हूँ। तो खैर मैंने पाकिस्तानी कुकिंग सीखी थी क्योंकि हमारे घर असल में हम लोग दिल्ली वाले हैं, उनके खाने बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत मसालेदार होते हैं खाने, और नॉर्मल जो डिशेस होती हैं वो काफ़ी हटके होती हैं बाकी सारे लोगों की ना। तो मेरा ये ख्याल था मुझे पाकिस्तानी कुकिंग भी सीखनी चाहिए, तो मैंने वो भी सीख ली थी। और किसी ने पूछा था आपने कहाँ से सीखी थी, तो भाई मैंने मेमन फाउंडेशन से सीखी थी। और पाकिस्तानी कुकिंग, चाइनीज़ कुकिंग, बेकिंग, बेसिक, एडवांस और क्या कहते हैं इंटरनेशनल कुकिंग, ये सारी चीज़ों के कोर्सेज किए हुए हैं मैंने। किए हुए हैं। अच्छा जी यहाँ मैं दिखा रही थी हमारे कॉमन का जो लुक है उसका लुक मैं ये दिखा रही थी कि इस तरह से हो गया है। और हमने सोफ़ों की ज़रा सेटिंग चेंज की है, वो यूँ कि छोटा वाला जो सोफ़ा था वो हमने अम्मी के रूम में रख दिया। हमने बोला बहुत ना बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है, ठुसा हुआ लग रहा था और तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, और अम्मी के रूम में रख दिया ताकि कोई आए जाए तो आराम से बैठ भी सकें
और इसके अलावा कोई आएगा तो हम चेयर्स भी हैं वो उस पर भी बैठ सकते हैं। जी, तो सोफ़े की सेटिंग हमने इस तरह से कर दी थी। इस तरह से कर दी और कॉमन में कुछ भी नहीं रखा, बस हाँ एक डिवाइडर रखा है, उसके ऊपर जो टीवी दिख रहा था आपको बस वहाँ तक रखा है और कोई भी सामान नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। तो इस तरह की सिंपल सी सेटिंग है। इसके बाद जब सारे काम हो गए थे, खाना वाना खा लिया था, थोड़ी देर बैठ के फिर आराम से मैंने बोला ये तो आज मेरा टास्क है और ये मैंने काफ़ी 2 दिन से सोचा हुआ था कि मैंने किचन ना अच्छे तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना कितना मैसी और कितना गंदा हो रहा है। ये फ़र्श हमें ऐसे ही मिला था, धो भी लिया था एक बार, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं ना इसको ब्रश से अच्छे से रगड़ रगड़ के जब धोऊंगी ना तो इसमें से जो ये निशान है शायद ये कम हो जाए। और वाकई में इसके निशान काफ़ी हद तक कम हो गए थे और पता नहीं क्यों इतना डार्क सा था ये, है ना पिया? बाकी में काफ़ी डार्क सा था और मतलब घर के अंदर काफ़ी सारा एरिया ऐसा था जो कि काफ़ी ख़राब था, उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके साफ़ किया है। और अभी हमने मीट वगैरह इसीलिए भी नहीं रखी है कि हम घर को अच्छे से पहले क्लीन कर दें। मेड्स के हाथों में आप घर नहीं दे सकते, आप पूरा साफ़ करें उसके बाद देना पड़ता है। उसके बाद भी बीच बीच में खुद ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। मेड्स तो बस आप कह लें ऊपरी काम करती हैं और थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है मेड रखने से। ये होता है कि आप अगर बिज़ी हैं या जिस तरह का हमारा रूटीन है, शेड्यूल रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता सफाई करने के लिए भी, जो कि सच बात है। तो इस वजह से हम मेड वगैरह रख लेते हैं, लेकिन आजकल हमने नहीं रखी हुई क्योंकि घर की आप कह लें अभी तक डीप क्लीनिंग ही चल रही है और हम जो भी कोना छेड़ते हैं उसको अच्छे से साफ़ करते हैं ताकि ज़रा दिनों तक साफ़ रहे। और ये डीप क्लीनिंग ना खुद ही करनी पड़ती है। और जैसे अच्छा यहाँ पे किचन के जो नीचे टाइल्स है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जगह जगह छोटे छोटे से गड्ढे थे, तो वहाँ पे डस्ट बैठी हुई थी शायद, तो उस एरिए को मुझे अच्छे तरीके से ब्रश से रगड़ रगड़ के धोना पड़ा ताकि ये ना किसी तरीके से इसके निशानात कम हो। और मुझे ना चैन नहीं पड़ रहा था, मुझे सुकून नहीं आ रहा था कि ना यार ये मतलब फ़र्श इतना मैसी क्यों लग रहा है। तो बस मैंने जितना हो सका उसको मैंने रगड़ रगड़ के धोने की कोशिश करी और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही होगा जब सफाई होती जाएगी क्योंकि अब हमारे हाथ में घर है तो फिर इंशाल्लाह और क्लीन हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगा। लेकिन उस दिन भी काफ़ी साफ़ हो गया था, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। जो मतलब ब्लैक ब्लैक निशान थे ना टाइल्स वगैरह पे आ जाते हैं, या असल में होता क्या है लोग मेड्स के हाथ में घर दे देते हैं तो वो क्या करती हैं या फिर देखते नहीं हैं, हम तो मेड के सर पे खड़े होकर काम करवाते हैं ना, तो कॉर्नर्स जो होते हैं ना उधर भी पोछा लगाना होता है। खाली ये नहीं होता बस आगे आगे से आपने लगाया और बाकी कॉर्नर्स छोड़ दिए। तो इस वजह से ये ना ये हमें किचन थोड़ा गंदा लग रहा था, तो फिर इस वजह से जोया ने इसको साफ़ कर दिया। तो देख ही रहे होंगे आप लोग काफ़ी क्लीन हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे जब सफाई होती रहेगी, डेली बेसिस पे तो हो ही रही थी सफाई, लेकिन ये कि उस तरह से नहीं हो रही थी डीप क्लीनिंग जैसे कि आज हुई है, और अब ये होती रहेगी तो फिर ये और मज़ीद साफ़ हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। और आप लोग बताएगा कैसी लगी भाई मेरी सफाई बड़ी मेहनत लगी और ना हाथों में जो दर्द हुआ था ना, क्योंकि इतनी देर तक ब्रश से, और किचन भी माशाल्लाह से बड़ा किचन है तो काफ़ी देर तक जोया को फर्श को रगड़ना पड़ा, मतलब 1-1.5 घंटा आराम से सिर्फ मैं फर्श को चमकाने में लगी हुई थी। खैर हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन हाथों में बड़ा दर्द हुआ। खैर वो उन सारे कामों से फारिग होके मैं फ़्रेश हो गई थी, नहा ली थी, और उसके बाद फिर मैंने बोला चलो थोड़ा सा ना लोशन वगैरह लगाया जाए, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे और हाथों का कलर भी आप देख सकते हैं कि उफ़ अल्लाह, इतने काम कर करके इतने भारी भारी वज़न भी उठा के हाथ तो ऐसे बेड़ा गर्क हो गया तो खैर ऐसा तो चलता रहता है। वैसे तो हम करते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक रूटीन से हट के एकदम अलग सी रूटीन हो जाए ना तो फ़र्क पड़ता है वाकई में, है वाकई में फ़र्क पड़ता है। ये तो हाथ खैर बाहर जाने की वजह से इस तरह से हुए हुए, वो सही हो जाएंगे जब हम घर में रहेंगे तो सही हो जाएंगे। जब आप डेली बाहर निकल रहे होते हैं तो धूप की वजह से क्या कहते हैं हाथ ख़राब हो जाते हैं। हमारा निकलना भी तो बहुत हुआ ना, बहुत ज़्यादा बाहर निकलना हुआ, और बगैर मौसम को देखे हुए, मतलब अभी धूप का टाइम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमें काम होते हैं ना बहुत सारे कि हमें निकलना है, बाहर ज़रूर जाना है, तो फिर हम मौसम भी नहीं देखते, ना ये देखते 3 बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, हम बस कड़कती हुई धूप में भी निकल जाते हैं। वाकई क्योंकि हमें रात में बाहर निकलना अलाउ नहीं है, तो हम दिन में सारे अपने काम करके जल्दी से घर पर आ जाते हैं। हाँ ऐसे ही होता
होता है। और बस लोशन वगैरह लगाने के बाद मैंने बोला पिया मुझे एक अदद बिस्किट दे दो क्योंकि मेरा ना दिल काँप रहा था, क्योंकि ना मैं बहुत यार वो ज़्यादा थक सर्फ गई और थी। केमिकल से आप काम करें ना तो उसकी ना जो आप कह लें जो स्मेल होती है ना वो अंदर ना हलक तक चली जाती है, तो उसकी वजह हाँ से ना आपके मुंह का टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो इस वजह से जोए ने एक बिस्किट खाया था। और उसके बाद रात के टाइम मैंने सोचा यार इतनी सफाई इतनी मेहनत की है तो एक स्पेशल सी चाय बनाई जाए। आज आप लोगों को एक स्पेशल चाय की रेसिपी मिल रही है। अच्छा ये मैंने इंटरनेट पे देखी थी और काफ़ी टाइम से मेरे जहन में था ये वाली चाय मैं ट्राई करूँगी बनाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो आज मैं बना रही थी तो मैंने कहा जोया से रिकॉर्ड कर लो, अगर हिम्मत है तो कर लो। जोया ने कहा हाँ मैं कर लूँगी रिकॉर्ड ना। तो खैर यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। और इस चाय का मैं नाम बता देती हूँ, स्पेशल कड़क चाय बन रही है फॉर विंटर्स, तो ये ज़रूर बनाएगा। मतलब ये ऐसी चाय है कि ओए हो मज़े आ जाएंगे। अच्छा चाय के लिए क्या किया है, अब ये ने पत्ती डाली है और मतलब पानी के पानी अंदर। लिया है और इधर मैं बना रही थी तकरीबन 5 कप के बराबर चाय। तो मैंने अपने हिसाब से पानी ले लिया था, उसमें अपने हिसाब से जो जितनी पत्ती आप लोग लेना पसंद करते हैं उतनी पत्ती ऐड कर दीजिएगा। 3 से 4 इलायची मैंने ऐड करी थी और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दिया था। अब जायफल उसके जावित्री का पाउडर ऐड किया है हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून के बराबर ऐड किया है। अच्छा यहाँ पर दूसरे पैन में मैंने क्या किया था, चीनी ले ली थी हस्बे जायका। जितनी भी आप चीनी पीना पसंद करते हैं चाय में उतनी चीनी ले लीजिएगा। उसको आपने करना है कैरेमलाइज, हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा और ज़रा ध्यान रखिएगा कि इसको मिक्स करते रहेगा कि एक साइड से ऐसा होता है जल जाती है तो वो जले नहीं। बस जैसे ही उसका कलर चेंज होगा उसके अंदर आधा कप पानी ऐड करेगा और वो जो पानी है ना कैरेमल वाला वो आपने कहवे में ऐड कर देना है, कहवे में ऐड कर देना सॉरी। और उसके बाद जब वो इस पर एक अच्छा सा बॉयल आ जाए फिर आपने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। अच्छा स्पेशल चाय बन रही थी तो मेरे पास रखा था एवेपोरेटेड मिल्क, तो मैंने ये ऐड कर दिया था। आप नॉर्मल जो रेगुलर दूध होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था, पूरा कैन नहीं गया था इसके अंदर लेकिन आधा आप कह लें आधा पौना कप चला गया था तकरीबन। और ये मैं बता दूं ये एवेपोरेटेड मिल्क जो होता है ये कंडेंस मिल्क बिल्कुल नहीं है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। ये फीका वाला दूध होता है और बेहद गाढ़ा होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब ये डिज़र्ट्स में यूज़ होता है। तो खैर आज अपिया ने बोला चलो आज स्पेशल चाय बना ही रही हूँ तो फिर मैं इसको ऐड करती हूँ और इससे हमारी चाय बनेगी। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, शायद आप ये बताना भूल गई, वो ये कि चीनी पत्ती की मिकदार इसलिए नहीं बताई, जितनी क्वांटिटी में आप लोग अपने घर में चाय बनाते हैं ना उसी क्वांटिटी के हिसाब से चीनी और पत्ती उसका जायका आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आपको रेसिपी आपको पूरी की पूरी बता दी है। वैसे मैंने पत्ती थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ही रखी थी और क्योंकि हम लोगों को थोड़ी कड़क चाय पसंद है और इतना काम करने के बाद ना इतनी मज़ेदार चाय का एक कप मिल जाए तो बस थकन उतर जाती है। तो खैर कैसी लगी आपको ये चाय की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये चाय पी के वाकई मेरी ना थकन उतर गई थी और इतनी कोई मज़ेदार चाय मैंने पता नहीं कितने सालों बाद पी होगी। इतनी मज़ेदार चाय, बहुत मज़ेदार थी। आप लोग बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार चाय है। और बस यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।